अब चूंकि वो हमारे विधानसभा से जा रहे हैं और हमारे नेता हैं, तो हमारे नेता का स्वागत जोरदार ऐतिहासिक होना चाहिए। ये हमारा गांव है, हम यहाँ जन्मे। घर में टमाटर के दर्शन नहीं हुए किसी के, अब क्या कहेंगे, कितनी गिनाए, एक को तो गिनाए। आज आप घोषणा वीर बनकर के घोषणाएं रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हो, ये केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहे हो? नहीं, वो तो हमारी इस बिंद के माटी के सपूत लाडले नेता अजय सिंह राहुल भैया आज मऊगंज जिला बनने के बाद प्रथम बार मऊगंज जा रहे हैं। चुनाव आ गया है तो शिवराज सिंह चौहान अब डायरेक्ट आके तो हमको पैसा देगा नहीं कि 2000 रुपया पकड़ो और हमको वोट दे देना। तो मेहरियन का देश लाडली बहना आई वोट खातिर का वोट दे रहे ही देंगे तो फ्लाईओवर में कौन चढ़ेगा? जब पेट्रोल के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा। पहले हम खापले के घर में रहते थे तो हमारे पास कर्जा का कोई बोझ नहीं था। आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। आज मऊगंज तिरपनवा जिला बना है। जैसा कि आप लोग को पता है 4 मार्च 2023 को तिरपनवा जिला बना था। आज हमारे साथ हैं विनोद भैया राहुल भैया का स्वागत करने के लिए पुराना मोड़ में भव्य स्वागत करने के लिए अपने युवाओं साथियों के साथ खड़े। आइए कुछ बात करते हैं। विनोद भैया, क्या कुछ करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? देखो, हमारे नेता, हमारी इस बिंद के माटी के सपूत लाडले नेता अजय सिंह राहुल भैया आज मऊगंज जिला बनने के बाद प्रथम बार मऊगंज जा रहे हैं, जहां पे हमारे नेता पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने उन रणबांकुरों के साथ जिन्होंने मऊगंज जिला बनने के लिए लड़ाई लड़ी, 50,000 लोगों की गिरफ्तारी दी, उनको प्रशस्ति पत्र वितरण में राहुल भैया मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं। उनको सबको प्रशस्ति पत्र वितरण करेंगे। अब चूंकि वो हमारे विधानसभा से जा रहे हैं और हमारे नेता हैं, तो हमारे नेता का स्वागत जोरदार ऐतिहासिक होना चाहिए। ये हमारा गांव है, हम यहाँ जन्मे हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो हम अपने नेता राहुल भैया का अपने साथियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से, बजरंगबली से एक ही प्रार्थना है कि हमारे नेता को उत्तरोत्तर प्रगति पथ पे आगे बढ़े, और वो जब आगे बढ़ेंगे हम सबको पूरा भरोसा है, क्योंकि कुंवर अर्जुन सिंह के बेटे हैं, निश्चित तौर पे सबका भाग्य अच्छे से बदलने वाला। क्या कुछ रोड मैप होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रोड मैप तो केवल एक भैया का स्वागत करना है, और स्वागत जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात हुआ करती थी, भोलेनाथ की बारात में हर प्रकार के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये भोलेनाथ की जिस प्रकार बारात होती है और हर प्रकार के लोग होते हैं, उसी प्रकार से हमारे नेता का स्वागत करने के लिए सभी प्रकार के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग, हमारे गांव से, हमारे यहाँ से आसपास से सब लोग उनका स्वागत करने के लिए, आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह है लोगों को। और ये उत्साह जो है, ये उत्साह लगातार बना रहेगा, चूंकि जनता त्रस्त हो चुकी है शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं से। तो आप ये मानो कि अगले जब नवंबर में चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश की जनहित ऐसी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उसमें हमारे अजय सिंह राहुल भैया की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यही हमारा उत्साह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। हालांकि क्या कुछ नाम है भैया आपका, इसलिए आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पास? हम ये चाहते हैं, अच्छा, इस बार जो इलेक्शन हो तो हमारे स्थानीय और युवा नेताओं को मौका दिया जाए, जो काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, स्थानीय लेवल पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और युवा हैं, तो उनको पार्टी मौका दे और उनको प्रत्याशी बनाए। हम लोगों की यही मांग है। आज राहुल भैया के स्वागत में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। राहुल भैया हमारे क्षेत्र के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो उनका तो स्वागत हम लोग करेंगे ही, नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? दिलीप गौतम नाम है। क्या कुछ करने के लिए इकट्ठा हुए आप लोग यहाँ, बताइए। आज हमारे नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया रीवा प्रवास में आ रहे हैं, मऊगंज जा रहे हैं, और हम सब विनोद शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बताइए आगे और क्या जानकारी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है भैया आपका? RS पटेरिया। क्या कुछ करने के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर जो है हम इस पुराना मोड़ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय जनता का, गरीबों का उत्थान करना हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे गरीब और जो हमारे गरीब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए हमारे विनोद भैया जो पुराना के ही हैं और रीवा विधानसभा सीट के हमारे युवा प्रत्याशी भी हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं। आज इस पुराना की धरती पर माननीय राहुल भैया यहाँ पधार रहे हैं। हम लोग उनका
हार्दिक अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और हमारे सुखेंद्र सिंह बन्ना साहब ने मऊगंज नया जिला जो बना है वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। हमारे राहुल भैया आज वहाँ भी पहुँच रहे हैं। अच्छा, यहाँ भाषण देने के बाद वहाँ पहुँचेंगे, है ना, रोड मैप वहाँ पहुँचेंगे। और क्षेत्र की पूरी जनता का, चूंकि अजय सिंह राहुल भैया हमारी बिंद की शान है, आन बान शान पूरा हमारे राहुल भैया के हाथ में है। और उनसे जितने भी और हमारे विनोद भैया और पूरी टीम है वो उनसे जुड़ी हुई है। और विनोद भैया का सोचना ये है कि राहुल भैया का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की पूरी जनता पर रहे और पूरी जनता हमारी खुशहाल रहे और बिंद की शान हमारी एक बार सफेद शेर की धरती मजबूत स्तंभ के रूप में रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पवन पाठक। क्या कुछ करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा बताइए। यहाँ हम लोग ये भाजपा के सरकार की जो झूठी नीतियाँ हैं इनको बेपर्दाफाश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारे माननीय नेता अजय सिंह राहुल भैया जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग डॉक्टर विनोद शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो नीति बताइए जो झूठी हो आपके हिसाब से। बहुत सारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आज तक बीजेपी की सरकार ने बोली रोजगार के लिए। आप भी नवयुवक हो, मैं भी नवयुवक हूँ, आपको भी रोजगार नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। महंगाई आप देख ही रहे हो, 2 महीने से घर में टमाटर के दर्शन नहीं हुए किसी के। अब क्या कहेंगे, कितनी गिनाए, एक को तो गिनाए। बीजेपी सरकार तो बोल रही बहुत रोजगार दे दिए हैं, लाडली लक्ष्मी योजना दिए हैं, बहुत सारी योजनाएं। आप देखिए क्या है कि चुनाव आ गया है तो शिवराज सिंह चौहान अब डायरेक्ट आके तो हमको पैसा देंगे नहीं कि 2000 रुपया पकड़ो और हमको वोट दे देना। तो मेहरियन का देश ले लाडली बहना आई वोट खातिर का दे रहे। अच्छा, हम वोट खत्म, गेम खत्म है? मतलब इससे कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब और जानते भी हैं, जो लोग जानते हैं तो घर में ये सब कहते भी हैं कि बस वोट के लिए जो है तो वोट की नीति के लिए पैसा दे रहे हैं। और जहाँ ये वोट खत्म, 1000 ये लाडली बहना खत्म। हाँ, तो 3000 अभी दे चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो इससे कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा ना। 1000 रुपए दे रहे हैं, 3000 देने का वादा किया उन्होंने। और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रदेश, हमारे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि सबसे देश के सबसे अगर झूठे मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है तो शिवराज सिंह चौहान की। आज तक जब कोई घोषणाएं पूरी नहीं किए हैं तो इसको कैसे पूरी कर देंगे कि 1000 से स्टार्ट किए 3000 दे देंगे। अच्छा, देखिए हम बोलेंगे एक बार। सिंह चौहान जी घोषणा वीर हैं, वो घोषणाएं करते हैं केवल। अभी 3000 की घोषणा की है, वो करेंगे कुछ नहीं, इसलिए उनको घोषणा वीर, हम लोग पूरी जनता घोषणा वीर बोलती है। अगर घोषणाएं करना ही है तो केवल चुनाव के समय में क्यों? 4 साल क्या करते रहे? अभी तक 4 साल में आपने क्यों नहीं किया वहाँ का विकास? आज आप घोषणा वीर बन करके घोषणाएं, रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हो। ये केवल वोट की राजनीति के लिए कर रहे हो। नहीं, वो तो और इसलिए आप चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी सरकार तो बोल रही है धरातल स्तर पे वो रोजगार भी बहुत दी है, बहुत काम कर रही है, तो क्या ये गलत है? सब चीज कुछ भी नहीं किया, सब गलत है, 100% गलत। ये केवल घोषणाएं करते हैं, घोषणा वीर है, बाकी सारा सब कुछ गलत है। और ये किसी प्रकार का कोई रोजगार, इनके भाषण आप सुनिए, कहीं भी बेरोजगार की बात, महंगाई की बात ये नहीं करते, केवल वोट की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम में इस खाई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, हिंदू मुस्लिम की खाई इन्होंने बढ़ाई है। अभी तक हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई के रूप में पूरे भारतवर्ष में रहते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर दी। और खाई पैदा करने के बाद केवल एक ही मात्र रास्ता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बहुमत के साथ केंद्र में भी आए और मध्य प्रदेश में आए, सारे राज्यों में भी आए। और यहाँ विनोद भैया हमारे मजबूत प्रत्याशी है, इनको जिताना हमारा एक संकल्प है। हमारे पूरे क्षेत्र की जनता, रीवा की जनता विनोद भैया को युवा विधायक के रूप में चाहती है, ताकि वो 24 घंटे हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके और गरीबों का ध्यान रखे और पूरे क्षेत्र का विकास करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, चलिए मैं इस समय पुराना मोड़ में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये पुराना मोड़ है
पुराना मोड़ में विनोद शर्मा रीवा के वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद हैं। उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम, ये आप देख सकते हैं, ये सारा कार्यक्रम विनोद शर्मा के सानिध्य में हो रहा है। ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, युवाओं का ये जो हुजूम उजड़ा हुआ है और ये पोस्टर देख सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अजय सिंह राहुल भैया यहाँ पास आएंगे और यहाँ पास अपना भाषण रखेंगे और इसी के साथ यहाँ से मऊगंज की ओर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? अतुल तिवारी। अच्छा, किस लिए आए हैं आप? विनोद भैया से मिलने के लिए। अच्छा, विनोद भैया से मिलने के लिए आए हैं। चलिए ठीक है। वो मेरे बड़े भैया हैं। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम मिश्रा नाम है। विनोद भैया के लिए हम लोग आए हुए, उनके कैंपेन के लिए आए हैं। रीवा के लिए उनकी जरूरत है, इसलिए आना हुआ हमारा। क्या रीवा में क्या विकास आप नहीं मानते हैं कि रीवा में विकास हुआ रीवा है? में आप सड़कें देख लीजिए तो अपने आप बयान करती हैं। जिस तरह सड़कें हो गई हैं तो अपने आप कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिखता है कि किस तरह विनाश हुआ है कि विकास हुआ है। कहीं चलने लायक सड़कें नहीं बची। शुक्ला तो बोल रहे हैं कि बहुत विकास हम किए हैं, सड़क नाली नर्दा सब बनवा दिए हैं, तो आप क्या? सड़क को आप देख लीजिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विकास किया है, समदरिया का विकास खुद का किया होगा, तो सड़क तो कैसे चलने लायक नहीं बची। कोई भी अपना छोटा वाहन चलाना चाहे तो कहीं भी लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सड़क की तो दुर्गति, सत्यानाश किया है, विकास नहीं किया, सत्यानाश किया है। वो बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए, फ्लाईओवर बना दिए हैं, बहुत चीज बनाए। ये दिखावा है केवल। फ्लाईओवर उन्होंने बनाया जहाँ जहाँ पैसा मिलने की उम्मीद थी, वो काम उन्होंने किया है, शोषण वाला काम किया है। कहाँ से धन कमाना है उनको आता है, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम है घनश्याम त्रिपाठी। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई गलत काम किया, अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। माननीय हमारे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्लाईओवर उन्होंने बनवाया है, तो बनवाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फ्लाईओवर के पहले वो सोच लेते कि फ्लाईओवर से जाएगा कौन। जब तक हम बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे तो फ्लाईओवर में कौन चढ़ेगा। जब पेट्रोल के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा, तो कौन चढ़ेगा फ्लाईओवर में, ये बताइए। मेन मुद्दा क्या है? महंगाई। मेरा मुद्दा ये है बेरोजगारी और महंगाई। सबसे पहले तो बेरोजगारी है। देखिए, रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं आप? गैस सिलेंडर 1200 रुपया साहब, कहाँ से भर पाएंगे? थोड़ा कैसे बताया जाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ आपने सभी बहनों की उन्होंने तो व्यवस्था कर दिया, लेकिन भाइयों को कहाँ छोड़ दिया। जब भाई रात दिन मेहनत करते हैं तो 500 रुपए बहुत मुश्किल से मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। पहले हम खापले के घर में रहते थे तो हमारे पास कर्जा का कोई बोझ नहीं था। पहले हमारे पास कर्जा का कोई बोझ नहीं था। आज उन्होंने महल दे दिया, तो जो पैदा होने वाली पीढ़ी है। पहले आप ये बताइए, आप करते क्या? हम एक अनपढ़ आदमी। अच्छा, हाँ जी। तो अनपढ़ है तो कैसे रोजगार आपको मिल जाए, ये बताइए। भाई, रोजगार इसलिए मिलेगा। देखिए, एक भी बात बता रहे हैं, इतना अनपढ़ भी नहीं है। देखिए, मैं 12वीं पास हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, डीजल इतना महंगा है, समझिएगा। जो रोजगार माने जो मजदूरी करने जाते हैं उनकी वो सैलरी कम है, कम से कम है 400 चाहिए कि ना चाहिए शासन रेट पर। हाँ, तो उनको भी कम दे रहे हैं। और 1000 रुपए दे रहे हैं बहनों के लिए। सिलेंडर कर दिए 1200 रुपए, पहले 450 रुपए मिलता था सिलेंडर। टमाटर कर दिए 120 रुपए। अब टमाटर सस्ता हो गया है ना? अरे ठीक है, आज सस्ता हो गया, आज सस्ता हुआ है, आज कोई नहीं कह सकता। आज सस्ता हो रहा है साहब, उस समय नहीं था। वो आज अपने भारत में है, हो रही है। जो पाकिस्तान में अपनी हालत थी टमाटर की, वही आज अपने भारत में चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये भाषण शुरू हो गया है। चलिए।